गरीब उमेश रावत नाम के एक धनवान ने अपने दोनों बेटे सुशांत रावत और प्रदीप रावत को बराबर के हिस्से में उनका जायदाद बांटा। कुछ समय बाद उमेश रावत की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों ने अलग अलग घर बसाया। प्रदीप रावत जो भी धंधा करता खूब पैसे कमाता। उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी, उसने इतने पैसे कमाए कि उसके बिस्तर के गद्दे भी पैसों के नोटों से भरे हुए थे। वो उस बिस्तर पर आराम से सोता था। प्रदीप के पास पैसे तो आए, साथ साथ कंजूसी और गलत आदतें भी पड़ गईं। और दूसरी ओर सुशांत रावत जिस धंधे को भी हाथ लगाता वो बस राख बन जाता। उसका एक भी धंधा ठीक से नहीं चला। आखिरकार नौबत यहाँ तक आई कि उसे सारी जायदाद बेचकर एक झोपड़ी में रहना पड़ा। एक दिन सुशांत की पत्नी विद्या, अजी सुनो, घर पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आपके भाई ने बहुत पैसे कमाया है ना, जाकर उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? वो जरूर अपने छोटे भाई की मदद करेंगे। आप संकोच ना करें, जाकर पूछिए। तुम समझते हो कि मेरे भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता? वो सब जानता है कि मैं कितने तकलीफ में हूँ। ठीक है, उन बच्चों के खातिर मैं जाकर पूछता हूँ। मेरे पास तो बस के किराए के भी पैसे नहीं है। अब मुझे पैदल ही जाना होगा। इस तरह सुशांत अपने भाई के गाँव पैदल ही चला गया। सारा दिन चलने के बाद अपने भाई के घर पहुंचा। प्रदीप से अपनी हालत के बारे में बताया। अरे यार, तुम भी किस टाइम पर पैसे मांग रहे हो? बस अब परसों ही मैंने सारे पैसे देकर जमीन खरीद डाला। मेरे पास जायदाद तो है पर नकद नहीं है। एक काम करो, परसों मेरा जन्मदिन है ना, तब मैं बहुत शानदार पार्टी दे रहा हूँ, तब तुम आ जाना। सोचते हैं। सुशांत निराश होकर चला गया। घर आकर सुशांत विद्या से, मैंने तुमसे कहा तो था कि वो मदद नहीं करेगा। एक तरफ कहता है कि पैसे नहीं है और कहता है कि शानदार पार्टी दे रहा है। अब रहने दो, उससे नहीं मांगेंगे। जो मुसीबत झेलना होगा हम झेल लेंगे। पार्टी में चलते हैं जी, वहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए खूब सारे पकवान बनाएंगे ना। ऐसा खाना खा के बच्चों को बहुत दिन हो गया है। ठीक है, वो पैसे नहीं देंगे, पर क्या वो बच्चों को खाना भी नहीं खाने देंगे? इस तरह वो प्रदीप के जन्मदिन के दिन उसके महल में गए। हवेली के बाहर शामियाना डाला हुआ था और खूब मजे से खाना खा रहे थे। सुशांत, विद्या और उनके दोनों बच्चे दूर खड़े थे। प्रदीप ने उन्हें देखा पर खाने के लिए नहीं बुलाया। बच्चों ने उन व्यंजनों को देखा तो उनके मुंह से पानी टपक रहा था। वो बड़े चाव से देख रहे थे कि कब उन्हें खाने के लिए कहा जाएगा। जो मेहमान दावत खाने के लिए आए थे उन्होंने अपने प्लेटों में ज्यादा खाना भर लिया और उसे ना खा पाकर उसे कूड़ेदान में फेंक रहे थे। इस तरह दावत का खाना खत्म हो रहा था। सुशांत और उसके परिवार को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया। आखिर में हार मानकर सुशांत वहाँ से गुजर रहे एक नौकर को रोककर, भैया, सब बड़े लोगों ने खाना खा लिया ना, अब तो हम खा सकते हैं। बच्चे भूख से भिलक रहे हैं। ए, तुम लोग हो कौन? अरे कौन है जिसने इन भिखारियों को अंदर भेज दिया? सुनो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। कहकर उन्हें बाहर धकेल दिया। ये सब देखकर भी प्रदीप ने कुछ नहीं कहा। वो दुखी होकर वापस लौट गए। एक दिन सुशांत अपने पिताजी के पुराने हवेली की ओर गया। उस हवेली को देखकर उसको पुरानी बातें याद आ गईं। तभी उसका सिर चकराने लगा और वो पास ही पड़े कूड़ेदान में जा गिरा। आधी रात को सुशांत जागा। आंख खोलकर देखा तो हवेली के सामने एक औरत सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहनकर घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। सुशांत उसके पास गया और, अरे आप कौन हो और यूं आधी रात को घर के आगे झाड़ू क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारा भाई प्रदीप का किस्मत हूँ। तुम मिलकर रहते थे तो मैं इसी घर पर रहती थी। आप लोग बिछड़ गए तो मैं प्रदीप के साथ चली गई। सुशांत हैरान होकर, तुम मेरे भाई की किस्मत हो तो मेरी किस्मत कहाँ है? तुम्हारी किस्मत पूरब की ओर पहाड़ों में है। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। सुशांत तुरंत पूरब की ओर पहाड़ों की ओर चला गया। इतने में भोर हुई। वहाँ पर सफेद रंग की साड़ी पहने हुई एक औरत रोती हुई दिखाई दी। आप कौन हो और रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी दुर्भाग्य हूँ। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ थी, तुम मुझे छोड़कर सौभाग्य की ओर जा रहे हो। इसी दुख से मैं रो रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। सुशांत थोड़ी देर सोचकर, चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सुशांत को एक खड्डा दिखाई दिया। सुशांत ने फौरन उसे उस गड्ढे में धकेल दिया और उस गड्ढे को एक बड़े से फट्टे से ढक दिया। यूं सुशांत उस पहाड़ की ओर जाने लगा। वहां उसकी किस्मत की देवता दिखाई दी। सुशांत उसे लेकर अपने घर चला गया। उस दिन से सुशांत की किस्मत बदल गई। वो जल्द ही बहुत अमीर और करोड़पति बन गया। एक बड़ी गाड़ी और बंगला खरीद लिया। ये सब जानकर प्रदीप अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा।
एक दिन प्रदीप सुशांत से, भाई तुम करोड़पति बन गए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे ये सब हुआ कैसे? सुशांत ने अपने भोलेपन में जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। प्रदीप तुरंत अपने भाई के बताए हुए उस गड्ढे के पास गया, उस फट्टे को हटाया और उस दौर्भाग्य की देवता को बाहर निकाला। उससे, जाओ जाकर फिर से मेरे भाई के सिर पर जाकर बैठो। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, वो धोखेबाज है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे ढूंढते हुए आए और मेरे रक्षा की, इसीलिए अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहकर उसके अंदर प्रवेश कर गई। वो परेशान हो गया। बहुत जल्द ही प्रदीप की सारी संपत्ति गई और वो रास्ते पर आ गया और एक झोपड़ी में रहने लगा। और सुशांत जो लोगों को अन्नदान करता था, वो खाने के लिए प्रदीप और उसके परिवार लाइन में खड़े होकर खाते थे। ट्रेन टोल गेट। एक गांव में गुरु कहकर एक आदमी रहता था। वो हमेशा किसको कैसे धोखा देना है कहकर और कैसे बनाना है कहकर देखता रहता था। एक दिन गुरु एक जगह पर